बीएसएनएल के डेटा को 20 मई को चोरी करने की कोशिश की थी। सांसद में सरकार ने दी जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामनाथ स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। बीएसएनएल के डेटा में सेंधमारी से जुड़ी रिपोर्ट को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CRIT ने 20 मई 2024 को तैयार किया था। रिपोर्ट में बीएसएनएल में संभावित सेंधमारी और डेटा उल्लंघन की सूचना दी गई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने बुधवार को लोकसभा में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL में संभावित सेंधमारी और डेटा उल्लंघन के बारे में जानकारी दी। इस रिपोर्ट को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CRIT ने 20 मई 2024 को तैयार किया था। रिपोर्ट में BSNL में संभावित सेंधमारी और डेटा उल्लंघन की सूचना दी थी। इस बारे में दूरसंचार विभाग ने बुधवार को सांसद में जानकारी दी। आपको बता दें दोस्तों कि संचार राष्ट्र मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा कि संचार राष्ट्र मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में दिया कि दूरसंचार नेटवर्क का ऑडिट करने के लिए एक अंतर मंत्रालय ISMP का गठन किया गया है। यह समिति दूरसंचार नेटवर्क में डेटा उल्लंघन की रोकथाम के लिए उपाय सुझाने का काम करेगी। BSNL के डेटा उल्लंघन से जुड़ी बवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CRIT ने 20 मई 2024 को BSNL में संभावित दखल और डेटा उल्लंघन की सूचना दी। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डेटा उल्लंघन के विश्लेषण के बाद क्या मिला। चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा कि डेटा उल्लंघन का विश्लेषण करने के बाद पाया गया कि वह वन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP सर्वर का डेटा CRIT द्वारा साझा किए गए डेटा की ही तरह था। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि नेटवर्क के होम लोकेशन रजिस्टर HLR में किसी भी तरह की सेंधमारी की सूचना नहीं मिली थी। इस वजह से BSNL के नेटवर्क में सेवा से जुड़ा कोई व्यवधान महसूस नहीं किया गया। सेंधमारी से बचाने के लिए उठाए जरूरी कदम। हालांकि BSNL ने सेंधमारी से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इसके अलावा सभी FTP सर्वर के पासवर्ड भी बदले गए हैं। संचार राष्ट्र मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा कि दूरसंचार नेटवर्क का ऑडिट करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति IMC का गठन किया गया है। समिति को निर्देश दिया गया है कि टेलीकॉम नेटवर्क में किसी भी तरह की सेंधमारी को रोकने के उपाय के बारे में विचार करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।